बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के सोपोर से, जहां सुरक्षा बल ने लश्कर के 2 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में लश्कर आतंकी फयाज अहमद भी शामिल था, जिस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सुरक्षा बल को आतंकियों के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद पूरे इलाके को घेरा गया और बीती रात से ही आतंकियों से मुठभेड़ जारी थी, जिसमें सुरक्षा बल ने दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए। वहीं सुरक्षा के लिहाज से पूरे इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। और एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से ही, जहां सुरक्षा बल ने एक बार फिर पाकिस्तान की साजिश को नाकाम किया। इंटरनेशनल बॉर्डर पर अखनूर के कनाचक सेक्टर में सुरक्षा बल ने पाकिस्तान की तरफ से आए एक ड्रोन को मार गिराया है। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की खबर है कि ड्रोन के जरिए 5 किलो आईईडी विस्फोटक भी भेजा गया था, जो ड्रोन में बांधा हुआ था। इससे साफ है कि ड्रोन के जरिए एक बार फिर एक बड़े धमाके की साजिश रची गई थी, लेकिन सुरक्षा बल ने पहले ही ड्रोन को देखते ही उसे मार गिराया। इसके साथ ही आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 27 जून को हुए ड्रोन हमले के बाद से ही जम्मू के आसपास के इलाकों में लगातार ड्रोन को देखा जा रहा है और उन्हें कई बार ढेर करने की कोशिश भी होती है और ये पता लगाने की भी कोशिश कि आखिरकार क्या ये भारत से ही ऑपरेट हो रहे हैं, ये ड्रोन आ कहां से रहे, इस पर भी नजर बनी हुई है सुरक्षा एजेंसियों की। तो ये बड़ी खबर, जहां पर पाकिस्तान की साजिश नाकाम हुई है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरक्षा बल ने पाकिस्तान की तरफ से आए एक ड्रोन को मार गिराया है। ड्रोन के जरिए 5 किलो आईईडी विस्फोटक भेजा गया था, जो ड्रोन में ही बांधा हुआ गया था। इससे साफ है कि ड्रोन के जरिए फिर एक बड़े धमाके की साजिश रची गई थी, लेकिन उस साजिश को पहले ही नाकाम कर दिया गया। इसके साथ ही आसपास के इलाके में भी सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 27 जून को हुए ड्रोन हमले के बाद से ही जम्मू के आसपास के इलाकों में लगातार ड्रोन देखे जा रहे हैं। एक बार फिर से ड्रोन दिखा, लेकिन उसे मार गिराया गया। 5 किलो आईईडी विस्फोटक भी इस ड्रोन के जरिए भेजने की कोशिश थी, लेकिन उस कोशिश को नाकाम कर दिया गया, उस साजिश को नाकाम कर दिया गया सुरक्षा बल की तरफ से। तो ये बड़ी खबर, जहां लगातार ड्रोन देखे जा रहे हैं और उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां वो भी पूरी तरीके से इस पर नजर बनाई हुई हैं। जैसे ही रात में ये खबर सामने आई कि ड्रोन को मार गिराया गया है, एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा गया, क्योंकि 5 किलो आईईडी इस ड्रोन से बरामद किया गया, जो इस ड्रोन में ही बांधा गया था। इससे साफ है कि ड्रोन के जरिए एक बार फिर एक बड़े धमाके की साजिश रची गई थी, लेकिन उस साजिश को नाकाम कर दिया गया। तो बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर पाकिस्तान की साजिश को नाकाम किया गया है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरक्षा बल ने पाकिस्तान की तरफ से आए एक ड्रोन को मार गिराया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके की साजिश रची जा रही है, और इस बार ड्रोन का सहारा लेने की कोशिश की जा रही है बार बार। और लगातार हम देख रहे हैं जम्मू जैसे इलाके में कई बार ऐसे ही ड्रोन देखे गए हैं, लेकिन वो दिखते हैं, कई बार उन्हें मार गिराने की कोशिश होती है, लेकिन वो वहां से गायब हो जाते हैं। अब सवाल तो ये भी उठ रहा है कि क्या इसको भारत में ही किसी जगह से ऑपरेट किया जा रहा है या फिर ये पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेट हो रहा है। इस पर भी अभी जांच हो रही है, लेकिन एक बड़ी कामयाबी जरूर हाथ लगी है, जिससे ये भी साफ हो पाएगा कि ये ड्रोन कहां का है, कैसे बनाया गया। और अभी तो जो जानकारी मिल रही, 5 किलो आईईडी विस्फोटक जो है वो इस ड्रोन में बांधा गया था। यानी बड़ी साजिश एक बार फिर रचने की कोशिश पाकिस्तान की थी, लेकिन उसे वक्त रहते ही सुरक्षा बल ने नाकाम कर दिया है। तो 5 किलो आईईडी विस्फोटक आप समझिए इस ड्रोन में था, जिसे क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां, सुरक्षा बल पूरी तरीके से पैनी नजर रख रहे थे, क्योंकि ये समझ आ गया है 27 तारीख के बाद किस तरीके की घटनाओं को पाकिस्तान की तरफ से अंजाम देने की कोशिश हो रही है, जिसके बाद इस ड्रोन को मार गिराया गया है।
जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 27 जून को हुए ड्रोन हमले के बाद से ही जम्मू के आसपास के इलाकों में लगातार ड्रोन को देखा जा रहा है। आपको बताते हैं कि कब कब ड्रोन दिखाई दिए। 27 जून को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ। इसके बाद 29 जून को जम्मू के कालूचक में ड्रोन दिखा। 29 जून को जम्मू के रत्नचुक में ड्रोन दिखा। 30 जून को कुंजवानी और कालूचक में 2 ड्रोन देखे गए। 2 जुलाई को जम्मू के मीरा साहिब संजुबा में 2 ड्रोन दिखे हैं। 4 जुलाई को अरनिया सेक्टर में ड्रोन दिखा। 6 जुलाई को हीरानगर सेक्टर में ड्रोन दिखा। 13 जुलाई को जम्मू में 4 जगहों पर ड्रोन दिखा। 21 जुलाई को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर फिर ड्रोन दिखा। तो लगातार ड्रोन दिखने का जो सिलसिला था वो चल रहा था। पवन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी पवन, एक बड़ी साजिश जिसे वक्त रहते नाकाम कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए आज एक बड़ी खबर थी कि पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रोन जो था, जो भारतीय सीमा में घुस आया था, उसे पुलिस के जवानों ने मार गिराया है और एक बड़ी साजिश जो थी पाकिस्तान की, उसको विफल किया गया है। 5 किलो की आईईडी जो है वो उस ड्रोन के साथ फिट की गई थी और माना जा रहा है कि अखनूर में सेना का कोई बड़ा ठिकाना उनके निशाने पर था और जिस इलाके में इस ड्रोन को गिराया गया है वो अखनूर का गुड़ा पत्तन इलाका है और वहाँ से कुछ ही दूरी पर आर्मी की बहुत बड़ी इंस्टॉलेशन थी। यहाँ पर इसको ड्रोन को जाकर उस जगह को हिट करना था, जो सूत्रों का कहना है। पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी साजिश की गई थी 15 अगस्त से पहले कोई बड़ा धमाका करने की। इसमें 5 किलो आईईडी लगाई गई थी ड्रोन के साथ। उसको पुलिस के जवानों ने मार गिराया है और ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया है। गौरतलब है कि 27 जून को जब जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर हमला हुआ था, तब भी इसी तरह का विस्फोटक बांधकर वहां पर ड्रोन को भेजा गया था और वहां पर विस्फोट किया गया था। हालांकि उसमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन यहां पर एक बड़ी साजिश पाकिस्तान की तरफ थी कि 5 किलो आईडी लगाकर ड्रोन के जरिए कोई बड़ा हिट करना था जो आर्मी के वहां पर जो ठिकाने थे। लेकिन उससे पहले पुलिस ने पाकिस्तान की इस बड़ी साजिश को विफल किया है। पवन, क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई कि ये ऑपरेट कहां से हो रहा था? क्या ये भारत में ही कोई हैंडलर बैठा था जो इसको ऑपरेट कर रहा था, ये पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा था? देखिए, जो पुलिस के सूत्रों का कहना है कि ये ड्रोन जो है ये सीमा पार से यानी पाकिस्तान से आया था और कानाचक सेक्टर जो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, बिल्कुल वहाँ से 8 किलोमीटर भीतर ये ड्रोन पहुँचा है और यही माना जा रहा है कि इसको ऑपरेट सीमा पार से किया जा रहा था, क्योंकि जिस इलाके से ड्रोन जो एंटर हुआ था वो कानाचक का इलाका पड़ता है दरिया चिनाब के साथ साथ, और उस इलाके से भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा महज 1.5 किलोमीटर दूरी पर है जो कानाचक पुलिस स्टेशन है। उस इलाके से एंटर होता हुआ जो पतन अखनूर के इलाके में पहुंचा था, जहां पर इसको मार गिराया है। और अभी जो शुरुआती जांच है उसमें यही सामने आ रहा है कि इस ड्रोन को सीमा पार से ही ऑपरेट किया जा रहा था। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए।